हेलो, नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइम एंड टेंसेस की। तो जैसा कि टाइम एंड टेंसेस क्या क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहां लिख देता हूं टाइम एंड टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले शुरुआत करें तो जैसा कि पहला टाइप जो है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो है इसके जो पहले टाइप में आता है, इसका जो टाइप है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका पहला टाइप है। अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स तो इसका स्ट्रक्चर, फर्स्ट रूल का हम देखें तो पहला रूल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरा स्ट्रक्चर है, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। इसके बाद सेकंड रूल है फ्रेंड्स। सेकंड रूल की बात करें तो फ्रेंड्स सेकंड रूल में जो आता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर है। अब फ्रेंड्स जैसा कि ये स्ट्रक्चर है, इस बेस पर हम एग्जांपल के तौर पर सेंटेंसेस देखेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं एग्जांपल में। तो जैसे कि वर्तमान की आदत के लिए ही गेट्स अप बिफोर सनराइज। ही गेट्स अप बिफोर सनराइज। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पहला एग्जांपल। दूसरा, जैसा कि मान लो वर्तमान के किसी स्थायी कार्य के लिए अगर हम सेंटेंस यूज करें तो ही वर्क्स इन दिस ऑफिस। ही वर्क्स इन दिस ऑफिस। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लो और भी है, जैसे कि आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल हैं। और फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछने की अति संभावना रहती है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल को हम यहां पे आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स यहां पे जैसा कि आपको बताने वाला हूं कि जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो जिनमें व्हेन, ठीक है, उसके अलावा इफ, उसके अलावा फ्रेंड्स अनलेस, अनटिल, ठीक है, एज सून एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज, उसके अलावा फ्रेंड्स इन केस, बिफोर, आफ्टर। इन केस, बिफोर और आफ्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है अगर आते हैं एक क्लॉज में, कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो अगर ये व्हेन आए, इफ आए, अनलेस आए, अनटिल आए, एज सून एज आए, एज लॉन्ग आए, इन केस आए, बिफोर आए, आफ्टर आए, तो उस क्लॉज में, उस क्लॉज वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको लिखूं तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा एक सेंटेंस में, एग्जांपल कि यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। यहां कॉमा लगा दो, अनलेस
यू वर्क हार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये वाला क्लॉज हो गया जो कि फ्यूचर में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनलेस लगाकर एक ये वाला क्लॉज है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में है। तो हम कह सकते हैं कि जिस क्लॉज में व्हेन का यूज हो, इफ का यूज हो, अनलेस का, अनटिल का, एज सून एज का, एज लॉन्ग का, इन केस का, बिफोर का, आफ्टर का, ऐसे सेंटेंसेस के क्लॉज में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर यहां पे मैं लिख देता यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस किसमें हो जाते, फ्यूचर में हो जाते। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी डेफिनेटली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें तो दूसरे नंबर का जो इसका टाइप है वो आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, ठीक है, इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके रूल की, स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ठीक है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या कह सकते हैं वर्ब की आईएनजी लगा करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना देते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करें जैसा कि यहां पर इसके एग्जाम्पल के सेंटेंसेस में देखें हम, यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस क्षण जारी हो, ठीक है, जारी कार्य के लिए, जैसे कि दे आर वॉचिंग टेलीविजन, दे आर वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आपने देखा इस आर का यूज हुआ है, ठीक है, प्लस वॉच में आईएनजी का यूज हुआ है, और टेलीविजन एक जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पे यूज हुआ है। देख क्या है, सब्जेक्ट है, तो कुल मिला के ये यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा है, सेंटेंस की बात करें, ऐसे ही सी इज कुकिंग, या ऐसे कार्य के लिए जो वर्तमान में जारी है लेकिन आवश्यक नहीं है कि इस क्षण भी जारी है। जैसे कि फ्रेंड्स दूसरा है, वर्तमान में जारी है लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो इस क्षण भी जारी है। जैसे कि ही इज राइटिंग ए बुक, ही इज राइटिंग ए बुक, मतलब राइटिंग ए बुक की बात हो रही है, तो किताब तो लिख रहा है फ्रेंड्स को, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर समय लिख रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर ये भी एक कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे कि निकट भविष्य की निश्चित प्रोग्राम के लिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, आई एम गोइंग टू आगरा टुनाइट। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहां पे आई एम गोइंग टू आगरा टुनाइट। ठीक है, तो ये जो है क्या है, किसका सेंटेंस है, निकट भविष्य की निश्चित प्रोग्राम के लिए हम यहां पे कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड नंबर का क्या स्ट्रक्चर होता है, इन स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो थर्ड नंबर है, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, ठीक है, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर हम सेंटेंस की बात करें कि ऐसे कार्य के लिए जो अभी अभी पूरे हुए हैं, जैसे कि जो अभी अभी पूरा हुआ है, इस टाइप से ही हैज फिनिश्ड द वर्क, ही हैज फिनिश्ड द वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करें तो वो काम समाप्त कर चुका है जो अभी अभी काम पूरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हैज हैव का यूज होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पे प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लिख देता हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है इसके साथ। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आसानी से आप समझ में आ रहा होगा आपके। ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में हुए किंतु वर्तमान महत्व के लिए बने हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आई हैव विजिटेड कश्मीर, जैसे कि यहां पे लिखा मैंने आई हैव विजिटेड कश्मीर। तो आपने देखा यहां पर ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में हुए किंतु वर्तमान महत्व के लिए बने हैं। ठीक है, अब ये जो है विजिटेड हुआ, पास्ट में हुआ, लेकिन आज ये बात कह रहा है। ठीक है, तो ये इसका महत्व है क्योंकि वो कश्मीर में विजिट किया। आज वो बात को, इस बात को कह सकता है कि आई हैव विजिटेड कश्मीर। तो ये भी एक किसका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन। ठीक है फ्रेंड्स, हैज हैव बीन का यूज होता है इसमें, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या हम बोल सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, और इसके अलावा फॉर सिंस प्लस टाइम, प्लस फॉर या सिंस SINCE प्लस टाइम। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर सिंस और टाइम। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके सेंटेंस के थ्रू अगर हम समझें इसको, तो यहां पे जैसे कि मैंने लिखा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ए मंथ, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव लिविंग हियर फॉर ए मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट आई है, हैव हैज का यूज हुआ है, यहाँ हैव का, बीन का, लिविंग जैसे कि आईएनजी यूज हुआ है, फॉर हुआ है, प्लस टाइम यूज हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के ये इसका स्ट्रक्चर है। आपको ये बात समझ में आई होगी पक्का। तो कुल मिला के ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गए। नेक्स्ट जो लेके आएंगे हम फ्रेंड्स, पास्ट लेके आएंगे। पास्ट के क्या क्या यूजेस हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से उनके एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।